इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो असर करता है वो कौन है? अगर हम देखेंगे तो इसमें Z इफेक्टिव भी आ गया, एटॉमिक रेडियस भी आ गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल भी है यहाँ पे, मगर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। सपोज अभी अगर मैं लूँगा फेरस एंड फेरिक, Fe+2 एंड Fe+3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है एज जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इंक्रीजेस। ये ज़रूरी बात है। ये Fe+2 फॉर्म में है, ये Fe+3 फॉर्म में है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये ज़्यादा चाहेगा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर, क्योंकि Fe3 में Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दो में से Z इफेक्टिव किसमें ज़्यादा होगा? Fe3। तो जब Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये और एक फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एटम, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी, या इसी तरह अगर मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे, सपोज ऑक्सीजन -1 एंड ऑक्सीजन -2, इन दो में जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? इसका। उसके बाद ये, उसके बाद क्या है? ये, और सबसे कम किसकी है? इसकी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उसका जो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर जिसका ज़्यादा होगा, जिस जो एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसका ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। दैट मीन्स ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू दिस। नेगेटिव चार्ज में आपको कम वाले को देखना है, पॉजिटिव चार्ज में आपको क्या देखना है? ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले को देखना है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद रखनी है। जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है। थर्ड फैक्टर जो है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ना भी है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे किस्म की होती है। सपोज sp2 sp3, इसी तरह dsp2, dsp2 होती है, d2sp2 होती है। सॉरी, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे d2sp3 होती है ना, या sp3d2 होती है। देखा गया है जिस हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर, S की परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आप देखो यहाँ पे S एक है, P एक है, दैट मीन्स इसका 50% अवेलेबल है, इसका भी 50%। अब यहाँ पे P2 है, S एक ही है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर है इसका? P2 है, दैट मीन्स अगर ये 60% है P, S कितना है? 40%। यहाँ पे 50% था S, यहाँ पे क्या है? 33% S। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम S की परसेंटेज कम हो रही है। तो अगर मैं बताऊंगा, अगर किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन sp है, किसी में sp2 है, तो उन दो में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जिसमें क्या है? जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% S कैरेक्टर है। दैट मीन्स ये और एक फैक्टर है, ये चौथा फैक्टर है जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करता है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, एटॉमिक साइज, जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस एटम की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिस एटम की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे किस्म के होते हैं, sp2 sp3 dsp2 d2 sp3 sp3 d2। तो इनमें से जिस हाइब्रिडाइजेशन में भी s का वैल्यू, परसेंटेज ऑफ s वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जिसका s वैल्यू ज़्यादा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है ट्रेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period and down the group. Variation of electronegativity along the period and down the group. That means हमें अब देखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, एटम की या किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या टॉप टू बॉटम जाने पे क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। क्योंकि आपने देखा है, जब हमने एटॉमिक साइज की बात की थी, मैंने आपको बताया था जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप 17 तो साइज कम हो जाता है। जब साइज कम हो जाएगा, अभी आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शाबाश इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। और टॉप टू बॉटम जब हम किसी भी इसमें जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, ये ट्रेंड आपको याद रखनी है। मैं फिर से बताऊंगा क्या है। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, पर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ज़्यादा इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम ऊपर देखते हैं, जब हम ट्रेंड को देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा होती है। आप बताओगे सर फ्लोरीन के बाद नियान भी आता है, क्योंकि नियान का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है दैट मीन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। और ग्रुप 17 तक की हम बात करते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, वो सीजियम की है। और जब हम पीरियड में देखते हैं, पीरियड में एक्सेप्शन नहीं है, जब भी हम देखते हैं तो ग्रुप में एक्सेप्शन है। सपोज दैट मीन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, मगर जब हम ग्रुप्स में जाते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस देखी गई है पी ब्लॉक में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस देखी गई है किसमें, पी ब्लॉक में। सपोज अगर हम एल्युमिनियम तो गैलियम जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो गैलियम से क्या होनी चाहिए, शाबाश, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाता है। अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे, ऐसे बोरान, एल्युमिनियम एंड गैलियम, ट्रेंड क्या थी, डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, शाबाश, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्या होनी चाहिए एज पर रूल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। मगर देखा गया गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक ट्रांजिशन होता है, तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन के कारण इसका साइज कम हो जाता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, सिलिकॉन से ज़्यादा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं जो
जर्मेनियम का केस हमने डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स पोअर शील्डिंग करते हैं। जब पोअर शील्डिंग होगी तो ज़रूरी बात है जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ आपको याद रखना था। और कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी है, एप्लीकेशन इसके साथ जुड़ी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस